बेटर देन बिफोर। ये किताब की समरी के अंदर हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे। हैबिट्स एक तरीके का इनविजिबल तरीका होता है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ सुधार करके और अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है कि हम खुद को जानें और हम ये देखें कि क्या चीज़ हमारे पे काम करती है। सब लोगों पे एक जैसी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। हैबिट में भी ऐसा ही हो सकता है। किसी के लिए कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, किसी के लिए दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादातर जो सीखते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बहुत सारी किताबें या स्ट्रैटेजी साइंटिफिक मेथड बताती हैं हैबिट बनाने के लिए, हैबिट्स के बारे में, पर हम अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे तरीके से सुधारने के लिए इंस्पायर करती है। ये समझना ज़रूरी है कि लोग जो होते हैं, वो चेंज क्यों करना चाहते हैं? कैसे वो चेंज कर पाते हैं अपने व्यवहार को और किस प्रकार से नई हैबिट बनती है? तो राइटर ने इस चीज़ को बताया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही ऑब्ज़र्वेशन किया, बजाय कि वो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करें, किताबों और स्टडीज़ का सहारा लेके ह्यूमन नेचर को समझें। उन्होंने ज़िंदगी को बहुत गहराई और बारीकी से समझा और फिर इस सिस्टम के बारे में बात की। एक बार अगर आपकी ज़िंदगी में आदतें बन जाती हैं, हैबिट बन जाती हैं, तो आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आपके सामने मीठा आता है और आपको मीठा नहीं खाना है, पहले आपने आदत बना रखी है कि मीठा आएगा और आप मना कर देंगे। अगर आपने ये सिस्टम बना लिया, ये हैबिट बना ली है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मीठा आएगा, आप मना कर देंगे। इस प्रकार से एक स्टडी ये सजेस्ट करती है कि जब हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहते हैं कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम केवल आधे टाइम पर ही सक्सेसफुल हो पाते हैं कि हम टेम्पटेशन को मना कर पाएँ, रेजिस्ट कर पाएँ। ये बहुत सारे इंटरनेशनल सर्वे में ये बात आई है। तो बेसिकली हमें वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना चाहिए हैबिट की फॉर्म में। जैसे-जैसे हैबिट बनती जाती है तो हमारा सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता जाता है और सेल्फ कंट्रोल के साथ ही हैबिट बनने की शुरुआत भी होती है। भले ही वो सेल्फ कंट्रोल शुरुआत में छोटा हो, शुरुआत में छोटी चीज़ों पे आप बार-बार एक बिहेवियर को रिपीट करेंगे तो आदत बन जाती है। साधारण टर्म्स में हैबिट की बात करें तो ये एक वो बिहेवियर है जो बार-बार होता है और बार-बार होने में कुछ स्पेसिफिक क्यू होते हैं, कुछ ऐसे इशारे होते हैं जिनको देख के आप एक खास परिस्थिति में खास तरीके से व्यवहार करते हैं और ये व्यवहार लगातार कंसिस्टेंटली होता रहता है और जितनी बार आप उस चीज़ को बार-बार करते हैं, उतना ही वो आपके जीवन में गहरा उतर आता है। ऐसे ही एक आदत बनती है। कई बार ये हमारी सोच समझ के बिना बनती है और कई बार हम इसे बनाते हैं। तो मैंने राइटर के इस पॉइंट को इस तरीके से देखा कि हैबिट एक तरीके से अगर आपने सोच के बनाई है, तो आपकी लाइफ के डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि आप किस प्रकार की हैबिट चाहते हैं। और हैबिट एक बार बन गई तो फिर निर्णय नहीं लिया जाता। किस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो निर्णय हैबिट बनने के बाद नहीं होता, क्योंकि हैबिट अपने आप ही काम करती है। वो ऑटोमेटिकली काम करती है कि एक बार आपने एक हैबिट बना ली, वो सिचुएशन आई, अब आपको निर्णय नहीं लेना है, हैबिट काम करेगी। तो ये जो फ्रीडम आ जाती है हैबिट के बनने से कि आपको डिसीजन भी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि आपने सोचा हुआ है कि मेरे लिए ये डिसीजन सही रहता है, उसकी आपने आदत बना ली है, तो अगली बार आपको अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप हैबिचुअली उस काम को करोगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी बात है कि आपको बार-बार अपनी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बार-बार आपको वो जो टेम्पटेशन आएँगी किसी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो आपके लिए सही हो या गलत हो, उनके लिए बार-बार आपको उनका सेल्फ कंट्रोल से सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हैबिचुअली करोगे। तो जो हैबिट से जो चेंज होते हैं, उसमें एक बार चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर आपको डिसीज़न मेकिंग नहीं करनी पड़ती, सेल्फ कंट्रोल का यूज़ करना नहीं पड़ता है। रिसर्च ये बात बताती है कि लोग जो है ज़्यादा कंट्रोल में फ़ील करते हैं एक बार जब उनकी हैबिट बन जाती है और उनको एंग्ज़ायटी कम होती है। क्योंकि एक बार हैबिट बन गई है, ना उन्हें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, ना एंग्ज़ायटी लेने की। सरप्राइज़िंगली जो स्ट्रेस होती है, वो हमें किसी बुरी आदत में डालने के लिए कई बार ज़िम्मेदार हम मानते हैं, पर वो होती नहीं है। ये हमारा हैबिचुअल बिहेवियर है कि जब भी एंग्ज़ायटी आती है, हम थक जाते हैं, तो हम जो भी सिचुएशन को अडैप्ट कर लेते हैं, उस रिएक्शन को अडैप्ट कर लेते हैं कि जब भी स्ट्रेस आई, तो किसी ने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। तो ये हैबिट हमने बनाई नहीं है।
ये हमने अडैप्ट कर लिया, पहली बार पी, दूसरी बार पी, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो वो एक अडैप्टेशन हो गया जो कि बाद में हैबिट बन गई और एक बुरी हैबिट बन गई। तो इस रीज़न की वजह से ये समझना ज़रूरी है कि जो हम हैबिट हैं उनको माइंडफुली डेवलप करें। स्ट्रेस आई, किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया, उसके बजाय माइंडफुली आपने स्ट्रेस आने पे अपने आप को इस तरीके से हैबिट बनाई कि आपने स्ट्रेस भी आई और आपने उसको अच्छे से सामना भी कर लिया। तो वो आपकी हैबिट बनने के ऊपर है। हैबिट्स जो बनती है बहुत ही ईज़ी है बनाने में, और एक बार बन गई तो फिर आपका जो सोच समझ है वो हैबिचुअली चलता है। और राइटर ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि हम 7 एसेंशियल चीज़ें होती हैं, 7 एसेंशियल थिंग्स होती हैं जिनके अराउंड अपनी हैबिट डेवलप करते हैं। ये ज़रूरतें हैं जो इंसान की होती हैं। जैसे पहली है खाने-पीने से जुड़ी हुई, हेल्थी रहने से। तो इसमें लोग हैबिट बनाते हैं कि शुगर छोड़ देना है, वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, वेजी की तरफ जाना है, ज़्यादा प्रोटीन खाना है, अल्कोहल कम पीना है, पानी ज़्यादा पीना है। इसी प्रकार से दूसरा एसेंशियल 7 है एक्सरसाइज के बारे में। ज़्यादातर लोग चाहते हैं और वो इस हैबिट को बनाना चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज रेगुलरली करें। तो आपके वो डिसीजन और चॉइसेस उस तरीके से होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ज़्यादा ला पाएँ। तीसरी बात जो लोग चाहते हैं वो पैसे ज़्यादा बचाना चाहते हैं, माइंडफुली खर्च करना चाहते हैं और वाइज़ली कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हैबिट्स होती हैं कि आप सेव करने की एक रेगुलर आदत डालो। चाहे आप ₹1 कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, पर सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्किल है, तो ये हैबिट होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको डेट है, उधार है, उसको पे करने की हैबिट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बढ़ता चला जाए। अगर आप उसके लिए माइंडफुल होंगे तो कभी उधार बड़ा नहीं होगा। डोनेट करना, पैसा कमाने से ज़्यादा डोनेट करने की फीलिंग रखना आपको ज़्यादा पैसा बनाने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। बजट पे लगे रहना, तो ये हैबिट का जो तीसरा एसेंशियल पार्ट है जो लोग बनाना चाहते हैं, वो पैसे से जुड़ा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है, लोग रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उसके अराउंड हैबिट बनाना चाहते हैं। चाहे उसके लिए वो टीवी देखना बंद करें, चाहे उसके लिए सेल फ़ोन बंद करें, उसकी हैबिट बनाना चाहें। नेचर में, खुले में, पहाड़ों पे, गार्डन में अपना टाइम बिताना चाहें, साइलेंस में रहना चाहें, अच्छी स्लीप चाहें। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं, ये अगर आप अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन चाहते हैं, एन्जॉय चाहते हैं, तो वो इसके अराउंड बिल्ड की जाती है। पाँचवीं एसेंशियल चीज़ होती है कि लोग प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, टालना कम चाहते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, किसी इंटरप्शन के बिना प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना चाहते हैं, किसी लैंग्वेज को सीख के भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ होना चाहते हैं। ये इसका 5वां पॉइंट है। एसेंशियल 7 में 6 पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन। लाइफ जितनी सिंपल होगी, क्लियर होगी, क्लीन होगी, ऑर्गेनाइज़ होगी, लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। उसमें आप सुबह उठ के अपने बेड को बनाएँ, इसके ऊपर पूरी एक बुक भी है कि मेक योर बेड फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग, और फाइल करें चीज़ों को रेगुलरली। जो भी इंपॉर्टेंट पेपर है उन्हें एक फाइल में लगा के रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें, चाबियाँ सही जगह पे रखें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें टू डू लिस्ट बना के रखें। ये आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई, क्लियर, क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करके रखती है। तो ये इसका 6 फैसेट है हैबिट के लिए। और 7वां पॉइंट है कि रिलेशनशिप पे बहुत गहराई से जुड़े रहें। इसके अराउंड हैबिट्स बनाएँ। दूसरे लोगों से रिलेशनशिप, गॉड से रिलेशनशिप, दुनिया से रिलेशनशिप, दोस्तों को कॉल करना, किसी काम के अंदर वॉलंटियर करना, ज़्यादा टाइम फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिलीजियस सर्विसेज के अंदर पार्टिसिपेट करना। ये 7 चीज़ें होती हैं जिनके अराउंड हैबिट बिल्ड करना लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसमें रूटीन और रिचुअल 2 चीज़ें होती हैं। रूटीन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो दिन भर में आप कौन-कौन सी हैबिट दिन भर में यूज़ कर रहे हैं, ये आपका रूटीन हुआ। और रिचुअल एक तरीके से हैबिट को शुरुआत करने के लिए, चार्ज करने के लिए कि आपने ये काम शुरू किया तो बाकी काम तो आप कर लेते हो। जैसे सुबह उठे और सुबह उठ के आपने टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे आज ये काम करनी है, ये आपका रिचुअल हो गया। और उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि आप ज़्यादातर ऐसा कर ले जाते हो, वो दिन आपका ठीक जाता है। जिस दिन आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई उस दिन आप चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाते। जिस दिन आपने टू डू लिस्ट बनाई उस दिन ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो टू डू लिस्ट बनाना सुबह उठ के एक रिचुअल हो गया। रूटीन दिन भर के वो काम जो आप रिचुअल के बाद करते हो, वो दिन भर का रूटीन हो गया। तो हैबिट एक बहुत अच्छा सर्वेंट है बट बड़ा ही खराब मास्टर है।
अगर आपने इसको सही तरीके से ट्रेन किया है तो वो आपकी अच्छी सेवा करेगी, और अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया, वो आपको रूल कर रहा है, तो हैबिट आपका मास्टर बन जाएगी। खुद से पूछो कि क्या मैं कर सकता हूँ इस हैबिट को बनाने के लिए। कोई हैबिट आपको बनानी है, क्यों बनानी है और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जैसे ही हम अपनी हैबिट्स बनानी शुरू करते हैं, हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग की, कौन सी हैबिट हमें बनानी चाहिए। कुछ विल पावर की ज़रूरत भी पड़ती है शुरुआत करने में, कि आप उस रिचुअल को शुरुआत करो, कि टू डू लिस्ट बना के दिन की शुरुआत करो। थोड़ी सी विल पावर भी चाहिए होती है, और यही बेस्ट पार्ट होती है कि एक बार आपने हैबिट बना ली, ना उसके बाद विल पावर की ज़रूरत होती है, ना सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, वो अपने आप ही काम होता है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि किस तरीके से किसी एक्सपेक्टेशन पे इंसान कैसे रिएक्ट करता है। जब आपने हैबिट बनाने का सोचा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आपने कैसे रिएक्ट किया उसके ऊपर। तो हम जब कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो हम खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि उस हैबिट को बनाने से पहले हमसे क्या आशाएं हैं, या हम खुद से क्या आशाएं रखते हैं कि जो हम करेंगे तभी ये हैबिट बन पाएगी। तो हमें दो तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं मोटे तौर पे। एक होती है आउटर एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे बाहरी जीवन से होती हैं, कि हमारे काम की, ऑफिस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बाहरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हैं। एक होती है हमारी अंदर की दुनिया की एक्सपेक्टेशन, कि हमें प्रॉपर नींद मिले, खुशी मिले, हैप्पीनेस हो, ये अंदर की हैं। तो इन दोनों एक्सपेक्टेशन के अराउंड 4 तरीके की टेंडेंसी के लोग होते हैं। पहले होते हैं अप होल्डर्स, जो बहुत ही तेज़ी के साथ दोनों एक्सपेक्टेशन पे काम करते हैं। वो आपके बाहर के सामाजिक ज़िम्मेदारी के काम भी अच्छे से करते हैं ऐसे लोग, और जो उनकी अंदर की खुशी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम होते हैं, उनको भी अच्छे से करते हैं। तो ये वैरायटी दोनों तरफ से अच्छे काम करती है। दूसरे लोग होते हैं क्वेश्चनर्स। ये हर एक्सपेक्टेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही जवाब मिला है, तभी वो एक्शन लेते हैं। तीसरे होते हैं ऑब्लाइजर्स। ऑब्लाइजर्स जो होते हैं वो बाहर के लोगों को खुश करने में रहते हैं, अपनी अंदर की चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। यानी वो आउटर एक्सपेक्टेशन जो समाज की, सोसाइटी की, ऑफिस की होती है, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, पर जो उनकी खुद की अंदर की चाहते होती हैं उनको दबाते रहते हैं। और चौथे होते हैं रेबल्स। वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को दबाते हैं, चाहे वो आउटर हो या इनर हो। तो हमारी टेंडेंसी जो होती है, उसी से हमारा वर्ल्ड बनता है, हमारी दुनिया बनती है, और उसी के कॉन्सिक्वेंस के फॉर्म में एक हैबिट बनती है। जो अपहोल्डर्स होते हैं वो दोनों एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अपहोल्डर्स को लगता है कि उनका एक ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद की और बाहर की समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करें। जबकि जो क्वेश्चनर्स बाय हैबिट, उनकी नेचर ही ऐसी होती है ऐसे लोगों की, कि वो हमेशा चीज़ों पे सवाल खड़े करते हैं, तभी उन्हें चीज़ें सेंसफुल लगती हैं। तो क्योंकि क्वेश्चनर्स जो होते हैं, उनको हमेशा ऐसे डिसीजन पसंद हैं जहाँ पर चीज़ों पे अच्छे से नाप तोल के इंटेलिजेंटली कोई काम किया जाए, रिसर्च के साथ किया जाए। ये बड़े रिसर्च ओरिएंटेड टाइप के लोग होते हैं, उन्हें हर चीज़ के कारण चाहिए होते हैं। और ऑब्लाइजर्स हमेशा सामाजिक लोग होते हैं, इनके लिए सामाजिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उनकी पर्सनल चीज़ें। तो ऑब्लाइजर्स जो होते हैं, उन्हें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हैबिट बनाने में, क्योंकि वो समाज की ज़िम्मेदारियाँ निभाने में ज़्यादा होते हैं अपने सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डेवलपमेंट के मुकाबले। और रेबल्स जो होते हैं वो बाय नेचर ही रेजिस्ट करते हैं सारी की सारी टेम्पटेशन और एक्सपेक्टेशन को। उनको जीवन जहाँ ले जाता है वो वहाँ चले जाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनको करना क्या चाहिए। तो अपनी टेंडेंसी को समझ के हम हैबिट्स बना सकते हैं इन ए कंपेलिंग वे। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को परसुएट करने के लिए कि कोई हैबिट बनाए, तो उन्हें हम तभी बनवा पाएंगे जब हम उस प्रकार के लोगों की टेंडेंसी को जानें, कि जिस बंदे की हैबिट बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी कैसे है। क्या वो रेबल हैं, या क्वेश्चनर हैं, या वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी रखते हैं। जो की स्टेप होती है इसके बारे में, कि हमको जो भी स्ट्रैटेजी है उसको मॉनिटर करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा एक्शन हम कर रहे हैं, सेल्फ मेजरमेंट करते रहना चाहिए। हमें हैबिट बनाते हुए अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस चीज़ की बना रहे हैं। अपने सेल्फ कंट्रोल को शुरुआत में मजबूत रखना पड़ता है, तभी आदतें बनती हैं। अनसरप्राइजिंगली वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट कि कितना ज़्यादा हम खाते हैं,
अपने खाने को तो हम हमेशा कम मानते हैं, किसी से पूछो कितना खाते हो, बहुत कम खाते हैं। और हम एक्सरसाइज करने को ओवर एस्टिमेट करते हैं, नहीं मैं तो बहुत वॉक करता हूँ। तो ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। लोग जो होते हैं वो इम्प्रूव तो करना चाहते हैं हैबिट को, वो किसी हैबिट से शुरुआत भी करते हैं, पर वो अल्टीमेटली फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उतना पे ऑफ मिलता हुआ लगता नहीं है कि अगर मैं ये आदत बनाऊंगा तो उससे मुझे इतना फ़ायदा होगा, वो उनको दिखता नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सजेशन दिया जाता है इस किताब के अंदर कि हैबिट बनाते हुए आपको देखना चाहिए कि वो कौन सी एक हैबिट है जिससे आपको बाकी हैबिट बनाने में भी मदद मिले और वो आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाए। वो हैबिट बहुत स्ट्रांग होती हैं और फास्ट बनती हैं, जो प्रिडिक्टेबल होती हैं और जिससे हमें लगता है कि इससे बाकी चीज़ों में भी हेल्प मिलेगी। एक और टेक्निक की बात राइटर करते हैं जिसे बोलते हैं शेड्यूलिंग। इससे भी हम अपने दिन की लिमिट को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमने शेड्यूल कर लिया कि ये हैबिट वाला काम मुझे इस टाइम पे करना है। इसे एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बताते हैं कि आपने बोला कि मैं कल सुबह 6 बजे ये एक्सरसाइज करूँगा, आपने शेड्यूलिंग कर दी। अब आपका ब्रेन सरप्राइजिंगली बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। तो इस तरीके से ये जो शेड्यूलिंग होती है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कब हमें अपनी हैबिट करनी है, दिन भर में किस टाइम पे करनी है, कैसे करनी है। इसी को बीजे फॉग अपनी किताब टाइनी हैबिट में बताते हैं कि आप जब कॉन्टेक्स्ट सोच रहे हो कि मुझे ये हैबिट कब करनी है, तो उसे आप जोड़ दो किसी पुराने काम के साथ। आप हैबिट स्टैकिंग कर दो कि रोज़ सुबह जब आप ब्रश करते हो तब आप ये नई हैबिट का काम करोगे, तो आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। अल्टीमेटली हैबिट के लिए कंसिस्टेंटली रोज़ काम करना, रिपीटेशन के साथ साथ बार बार करना, और आपको जितना ऐसा लगने लगे कि अब मुझे डिसीजन नहीं लेना पड़ता, ये हैबिट अपने आप हो जाती है, तो समझो कि आपने एक सच्ची हैबिट बना ली है। शेड्यूलिंग से हम एक और फ़ायदा होता है कि हमने पता लगा लेते हैं कि हमें किस टाइम पे काम करना है और हमें कितना टाइम लगेगा इस हैबिट को बनाने के अंदर। तो टाल-मटोली से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे कि चलो दिन भर में हमें किसी भी टाइम पे ये नया काम करना है, नई हैबिट बनानी है, तो आप टालते रहोगे क्योंकि आप बाय नेचर एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो। पर शेड्यूलिंग करने के बाद कि ये शेड्यूल बन गया है कि मुझे ये काम इस समय करना है, तो हैबिट बनाना आसान हो जाता है, डिसीज़न लेना आसान हो जाता है। हमारे ब्रेन को ईज़ी चीज़ें पसंद हैं, हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो शेड्यूलिंग से हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। उसके अलावा एक और टेक्नीक है जिसे अकाउंटेबिलिटी राइटर बताते हैं। तो ये चीज़ भी जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में अकाउंटेबिलिटी का ज़िक्र किया है कि जब हम किसी को बोल देते हैं, एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि हमें ये काम करना है, अगर हमने नहीं किया तो हमारी ये सज़ा है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। या हमने सारे अपनी कम्युनिटी में दोस्तों के सामने बोल दिया कि अब से ये काम मैं करूँगा, रोज़ करूँगा, नहीं करूँगा तो मैं अपनी बात पे खरा नहीं। तो उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अंदर से एक पुश आता है कि आपको ये काम करना ही करना है। तो इस प्रकार से आप जब अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हो तो बहुत आप गहराई तक, दूर तक जाते हो उस काम को करने के लिए। और कई बार हैबिट बनाने में ये भी चीज़ें होती हैं कि किसी नए दोस्त को बनाना किसी वयस्क आदमी के लिए उतना आसान नहीं होता है, पहली बार ये काम करना। किसी बच्चे के लिए वो काम आसान होता है। तो 2 तरीके से क्लैरिटी जो होती है, वो हमारी हेल्प करती है हैबिट बनाने में। एक तो हमारी क्लैरिटी ऑफ वैल्यू क्या है, कि हम किस प्रकार की वैल्यूज़ पे खरे उतरना चाहते हैं, उसके अराउंड हैबिट बनाते हैं। दूसरी क्लैरिटी ऑफ एक्शन क्या है, कि हम क्या-क्या एक्शन लेना चाहते हैं। जब हमें पता होगा, क्लैरिटी होगी, तभी हम एक्शन ले पाएँगे। तो इस बहुत आसान है किसी हैबिट से स्टिक करना जब हम क्लैरिटी को ले आते हैं कि क्या काम हम करना चाहते हैं, किस वैल्यूज़ के लिए करना चाहते हैं और उसके लिए क्या-क्या एक्शन लेंगे। तो फैक्ट यही है कि किसी हैबिट को चेंज करना चैलेंजिंग तो है, अगर वो हैबिट बनने के बाद हमें ऐसा लगे कि हम तो एक डिफरेंट इंसान बन जाएँगे। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बहुत टाइनी और मिनी हैबिट्स होनी चाहिए, ताकि आपका ब्रेन आपसे एकदम से रिवॉल्ट या विद्रोह ना कर दे। तो धीरे-धीरे करो कि ब्रेन को पता ही ना चले और उसके बाद आप हैबिट बना सकते हो। तो इस प्रकार से इस पूरी किताब के अंदर राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से हैबिट के बारे में बात की है और बताया है कि किस प्रकार से आप अलग-अलग तरीके से हैबिट बना सकते हो। ग्रेचन रूबिट इसके डायरेक्टर हैं, बेटर देन बिफोर के, और वो कहते हैं कि हैबिट तभी बनती है जब वो कोई डिसीज़न ना रहे, बस अचानक से अपने आप ही आप
अपनी लाइफ में ऐसे काम करने लगो और हैबिट बनने लगे। और इफेक्टिवली हैबिट चेंज करने के लिए आपको अपनी टेंडेंसी पे काम करना चाहिए, शेड्यूलिंग पे और अकाउंटेबिलिटी पे काम करना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।